गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.2 का 8 नंबर। यहाँ पे दोस्तों टोटल जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 50 टर्म है। ओके, NAAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है दोस्तों, उसमें 50 टर्म है। उसकी जो थर्ड जो टर्म है दोस्तों वो है 12। ओके, थर्ड जो टर्म है वो कितनी है? 12 है। और लास्ट टर्म जो है वो दोस्तों 106 है। हमें फाइंड करना है कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 29 जो टर्म होगी वो क्या होगी। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी, उसका फर्स्ट टर्म हम क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। और उसका कॉमन डिफरेंस है वो क्या मानना है? डी मानना। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है दोस्तों? गिवन है हमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी थर्ड जो टर्म है, तो थर्ड जो टर्म है उसको मैं T3 लिख सकता हूँ। और T3 जो है दोस्तों वो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 12 दे रखा है। ओके, और इसी तरह जो इसकी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, इसका मतलब लास्ट टर्म कितनी होगी? T50 होगी। और वो किसके इक्वल दे रखा है दोस्तों? यहाँ पे 106। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ L। ओके, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट जो टर्म होता है उसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं या टी एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टोटल 50 टर्म है, तो 50 टर्म है, इसका मतलब लास्ट जो टर्म हुई वो दोस्तों कितनी हुई? 50 वाली टर्म हुई 106। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? 29 जो टर्म होगी वो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी होगी। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों ये मान लेते हैं कि जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसका फर्स्ट टर्म होगा ए और कॉमन डिफरेंस होगा डी। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी, वो हम क्या मान लेंगे? ए एंड डी। ओके, फर्स्ट टर्म होगा हमारे पास ए एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी होगा। अब क्वेश्चन में कुछ दोस्तों दे रखा है कि थर्ड जो टर्म है दोस्तों वो 12 के इक्वल है। तो थर्ड जो टर्म है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस 2D वो किसके इक्वल है? 12 के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। लास्ट जो टर्म दे रखी है T50 वो किसके इक्वल है? 106 के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस में 49D इक्वल टू 106। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन मिल चुकी है। हमें 29 टर्म फाइंड करनी है। तो दोस्तों 29 टर्म हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए दे रखा हो और उनके बीच का डिफरेंस दे रखा हो। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ए और डी फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, और जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को सब्सट्रैक्ट करिए, ए प्लस 49D में से सब्सट्रैक्ट क्या करना है? ए प्लस 2D को सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, और राइट साइड में से राइट साइड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर है? यहाँ पे जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ए प्लस 49D माइनस ए माइनस 2D, और यहाँ पे 106 में से ये आ गया 96। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ए से ए कैंसिल हो गया हमारे पास, 49D में से 2D सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 47D रह जाएंगे यहाँ पे। और 47D इक्वल टू किसके इक्वल है? 96 के। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो d की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो d हमारे पास क्या आ जाएगा? 96 अपॉन में 47 आ गया। क्या आ गया? d जो है वो हमारे पास क्या आ चुका है? 90। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 106 में से, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, 66 में से 2 सब्सट्रैक्ट, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, 94। ठीक है, 94। यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो दोस्तों क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर है? अब हमारे पास डी आ चुका है। देखो 106 में से 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 आ गया, 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 94 बचेगा। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या आ चुकी है? हमारे पास 2 आ चुकी है। अब इस डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ यहाँ पे, a प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वस टू 12। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 इक्वस टू 8।
अब दोस्तों हमारे पास डी आ चुका है, ए आ चुका है, हम 29 टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए, टी 29 टर्म हमें फाइंड करनी है, T29, ओके, ये टर्म फाइंड करनी है। तो ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, एक की जगह क्या रखेंगे, एक की जगह क्या आ गया 8, प्लस में एन की जगह 29 टर्म, डी की जगह 2 रखेंगे, 8 प्लस में 28 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 में 56 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 64। तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस 8 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 8 है, तो वो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी उसका 29 जो टर्म होगी वो कितनी होगी 64 होगी। ओके, थैंक यू।